दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे छोटे से वीडियो में। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे कौन से होंगे आज के वीडियो के? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का और उसका मास नंबर। अभी तक हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ लिया और हम उसी को अब सच मान के चलेंगे वहां आगे से इस चैप्टर में। अब हम उसी को सच मान के चलेंगे, जो उस मॉडल ने हमको बताया वही सब सच है, एटम वैसा ही होता है। तो अब दो टर्म्स को समझते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का होगा, एक एलिमेंट का होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफाइन करते हैं पहले इसको। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम of an element is called atomic number of that एलिमेंट। क्या होता है एटॉमिक नंबर? उस एलिमेंट का हमने कोई भी एक एटम ले लिया, उस एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से हमको कोई लेना देना नहीं है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या देखता है? सिर्फ प्रोटॉन। उस एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। और उस एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, यानी सब में उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो वही उसका एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो हमारा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम होता है, उसमें क्या होता है? हमारा एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता उसमें, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारे हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन एटम में क्योंकि एक प्रोटॉन है सिर्फ, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। इसी तरीके से हीलियम जो हमारा एलिमेंट है, हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, उस वजह से हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। इसी तरीके से कार्बन के एटम में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इस तरीके से इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स के, जितने उसके एक एटम में प्रोटॉन होंगे, एक एटम के प्रोटॉन। तो पीरियोडिक टेबल आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में जब आप आएंगे तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे आप पहली बार। तो उस पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से बनाया गया? उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया गया है। उसमें क्या किया है? एटम्स को, एलिमेंट्स जो है उनको उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है किस पे? कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। ये अभी इतना ही पॉइंट याद कर लीजिए आपके, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। उसके मास पे कम डिपेंड करेंगी, उसके एटॉमिक नंबर पे ज्यादा डिपेंड करेंगी, इस पे डिपेंड करेंगी कि कितने प्रोटॉन्स हैं उसमें। तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कुछ कॉमन एलिमेंट्स के आपको याद होने चाहिए, 20 तक एलिमेंट्स के अभी आप याद कर लीजिए। 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अभी आप याद कर लीजिए। 20 हमारा होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम तक आपको याद हो जाने चाहिए एटॉमिक नंबर्स, कैल्शियम तक। तो उनको मैं अभी लिख देता हूं, एक काम करता हूं लिख ही देता हूं मैं इसको इरेज करके। डेफिनेशन लिख ली होगी। तो मैं एटॉमिक नंबर लिखता जाऊंगा यहां पे, और यहां पे एलिमेंट लिखता जाऊंगा। तो एटॉमिक नंबर 1, पहला जो एटॉम 1 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हमारा हाइड्रोजन। और ऐसा नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट्स का एक ही एटॉमिक नंबर है, दो एलिमेंट अलग अलग है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम है, ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है, हर एलिमेंट का अपना यूनिक एटॉमिक नंबर है, हर एलिमेंट का अपना खुद का यूनिक है एटॉमिक नंबर। तो 1 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का। हीलियम, थर्ड पे आता है लिथियम, फोर्थ पे आता है बेरिलियम,
5th पे आता है बोरॉन, 6th हो गया हमारा कार्बन, 7th पे हमारा नाइट्रोजन, 8th हमारा ऑक्सीजन, 'फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम 11th पे, 12th हमारा मैग्नीशियम, 13th हमारा एल्यूमिनियम, 14th पे होता है हमारा सिलिकॉन, 15th पे हमारा होता है फास्फोरस, 16th पे हमारा होता है सल्फर, 'क्लोरीन, हाँ तो ये मैंने 20 तक एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर्स लिख दिए। ये सारे क्या है, एटॉमिक नंबर है उनके एलिमेंट्स के। ये सारे जो मैंने सर्कल में लिखे हैं ये सारे एटॉमिक नंबर और ये उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, 16 पे हमारा सल्फर है, 17 पे क्लोरीन, 18 हमारा आर्गन का है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर। मतलब इनमें इतने ही प्रोटॉन होंगे। हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन होगा, हीलियम के में 2 प्रोटॉन होंगे, ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन होंगे, कैल्शियम का जो एटम होगा उसमें 20 प्रोटॉन्स होंगे। इसी तरीके से जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 होगा उसके एक एटम में 100 प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे यानी उसमें, क्योंकि एटम को हमें न्यूट्रल करना है। अगर हमने 100 पॉजिटिव चार्ज डाले तो हमें 100 नेगेटिव भी डालने पड़ेंगे, तो उसमें यानी इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो एटम कितना हैवी हो जाएगा। उसमें जब 100 प्रोटॉन्स होंगे तो प्रोटॉन कितना हैवी हो जाएगा वो। तो ये होगा एटॉमिक नंबर। अब हम एक और देखते हैं टर्म मास नंबर। अब हम देखते हैं मास नंबर को। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मास नंबर और एटॉमिक मास में। ये एटॉमिक मास नहीं होता, मास नंबर एटॉमिक मास नहीं होता। कुछ केसेस में ये एटॉमिक मास के लगभग बराबर हो जाता है, एटॉमिक मास जैसा हो जाता है, लेकिन ये एग्जैक्टली एटॉमिक मास ये नहीं हो सकता। एटॉमिक मास तो एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में। मास नंबर क्या है? मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द टोटल नंबर of protons and neutrons present in one atom of an element is called mass number of that एलिमेंट। उसमें जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? मास नंबर। अब यहां पे एक बात पॉइंट करने की इस डेफिनेशन में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स किया हमने, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले, पहले उसमें प्रोटॉन काउंट किए, फिर उसके बाद उसमें न्यूट्रॉन काउंट किया और उनको ऐड कर दिया।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब हमने निकाले, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एटम में जितने नंबर एटॉम प्रेजेंट, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर, हमने अभी अभी पढ़ा। तो यानी एटॉमिक नंबर में अगर हम न्यूट्रॉन्स का नंबर ऐड कर देंगे, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। कोई भी एटम लिया हमने, उसके एटॉमिक नंबर में हमने उसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो ऐड कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, उस एटम का मास नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होते नहीं है, हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में होता ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन क्योंकि नहीं है इसमें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने, एक प्रोटॉन है 1 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 0 हो गए। इसका ये मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है 1, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1। इसी तरीके से कार्बन जो हमारा एलिमेंट है, कार्बन के एटम में 6 हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, साथ ही साथ उसमें 6 न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन एक बहुत ही कहते हैं ना आइडियल एलिमेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं हम। कार्बन में क्या होता है, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन मतलब कुछ एलिमेंट्स, मैक्सिमम एलिमेंट्स इसी तरीके के होते हैं, उनमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कार्बन का एक ऐसा भी एटम होता है जिसमें कि क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं लेकिन 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक ऐसा भी एटम होता है कार्बन 14, उसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में, तो हम आइसोटोप्स और आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी ये क्या, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास नंबर। अब इसको एटॉमिक मास से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम, एटॉमिक मास से इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, अब देखते हैं। एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, इसको मैं यहां लिख देता हूं इस डेफिनेशन को इरेज करके। एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू, इसका मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास हमें पता है कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है एक प्रोटॉन का मास। इसी तरीके से 1 न्यूट्रॉन, इसका भी 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, न्यूट्रॉन का मास भी। अब यानी अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर 2 है, हीलियम एटम ले लेते हैं, हीलियम का मास नंबर कितना, हीलियम का नहीं, हीलियम का तो मास नंबर 4 हो जाएगा। कोई एलिमेंट हम इमेजिन कर लेते हैं, कोई एक ऐसा एलिमेंट हमने इमेजिन किया जिसका मास नंबर क्या है, 2 है, मास नंबर 2 है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। मास नंबर उसका क्या है 2, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है उसमें और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब क्या हुआ, इसका मास नंबर कितना आ गया, 2 आ गया मास नंबर, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास भी अगर हम देखें इसका, तो इसमें अगर एक प्रोटॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हम इग्नोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम हटा दें तो उसका सिग्निफिकेंट जो मास होगा वो इन्हीं दोनों की वजह से होगा, मतलब इनके मास का सम कर दें, वैसे उसका जो मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो हमने उसको क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो यानी अब इसका मास नंबर कितना होगा, इनको प्लस कर दें, इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे इसका मास आ जाएगा 2 एटॉमिक मास यूनिट। तो न्यूमेरिकली सेम है लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है भाई, हमने काउंट किया है, नंबर किया है हमने, हमने उसके नंबर्स को काउंट किया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये उसका मास है, एटॉमिक मास यूनिट में, इसके पास एक यूनिट है, ये एक आइडेंटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, सिर्फ एक नंबर है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ये सिर्फ हमने काउंट किया है, ये हमने क्या किया, मेजर किया है उसका एक्सपेरिमेंट करके, इसके पास एक यूनिट है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी मास नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग भी हो जाते हैं, मास नंबर कुछ और होगा और एटॉमिक मास कुछ और होगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ आ रहे होंगे लेकिन उसका मास जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, वेट करके निकालेंगे, तो उसका मास जो आएगा वो कुछ और आएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन से, क्लोरीन या फिर क्लोरीन, पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम जो एलिमेंट है उसका 19 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है 19। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 21, 21 नंबर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम के एटम में, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाता है 40।
और इसका एटॉमिक मास भी आता है 40। तो इसका एटॉमिक मास भी 40 आ गया। आप लेते हैं क्लोरीन का एग्जांपल। इस तरीके से हमें ऐड करना है, एटॉमिक नंबर लिया और हमने ऐड कर दिया। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम? ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन भी सिंपल है। ऑक्सीजन में क्या होता है, हमारे 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसका मास नंबर हो जाता है 16 और उसका एटॉमिक मास भी 16 आता है, क्योंकि 8 प्रोटॉन है, मतलब 8 उसका एटॉमिक मास है, 8 हमारे पास न्यूट्रॉन है। अब इनका मास हम देखते हैं, तो 8 एक प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 8, तो इसको इंटू 8 कर देंगे। यहाँ पे इसका मास कितना होता है? एक न्यूट्रॉन का होता है 1 यूनिट, इंटू 8 कर दिया, तो यहाँ पे 1 इंटू 8 8, ये भी 1 इंटू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया? 16 आ गया। यहाँ पे इनको सम किया तो ये भी 16 आ गया, लेकिन इसके पास यूनिट है, ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, और ये सिर्फ एक नंबर है। तो हम एक ऐसा एलिमेंट देखते हैं जिसमें कि ये बराबर ना हो। अभी तक हमने जो एलिमेंट देखे इनमें बराबर है ये। क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है एटॉमिक नंबर। 17 एटॉमिक नंबर, तो यानी 17 प्रोटॉन होंगे और इसमें 17 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 17 प्रोटॉन्स होते हैं, 17 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मास नंबर कितना हो गया? यहां से मास नंबर हो गया इसका 34। मास नंबर हमारा क्लोरीन का आया 34, लेकिन इसका एटॉमिक मास जब हम देखते हैं, इसका एटॉमिक मास अब जब हमने रिलेटिव मास निकाला, वही कार्बन 12 एटम के 1/12 से कंपेयर करके जब इसका मास निकाला, तो वो आया हमारा 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास आया 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन इसका मास नंबर क्या है? 34। तो यहाँ पे इनमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ गया होगा, हो सकता है कुछ और उसमें फोर्सेज हो, कुछ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास इसमें दिखने लग गया, हो सकता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक का तो कम होता है, लेकिन 17 हो गए तब तो थोड़ा सिग्निफिकेंट हो गया हो शायद। कुछ फैक्टर्स रहे होंगे, लेकिन कुछ भी फैक्टर्स रहे हो, लेकिन इसका एटॉमिक मास ये आता है और इसका मास नंबर ये आता है, तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस हो जाता है क्लोरीन में। तो अब बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। मास नंबर एटॉमिक मास के बराबर नहीं होता, एटॉमिक मास नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाती है, लेकिन यूनिट, एटॉमिक मास हमेशा यूनिट होगा और मास नंबर के पास कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो अगले वीडियो से हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में।